प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राम रतन पंडा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके वीडियो में देखता हूँ, राम नाम जपता हूँ, बहुत ज्ञान मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि मैं कथाकार भी बनना चाहता हूँ, लेकिन राम नाम की महिमा जानने के बाद राम नाम जपने में रुचि मेरा बढ़ रही है। कथाकार भी बनना चाहता हूँ, तो कथाकार बनना, ये कथा प्रवचन करना, ये क्या भक्ति के अंतर्गत आएगा या नाम जप श्रेष्ठ है कि दोनों में कौन सा चुनूं, मैं बताइए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मैं कितने बार बोल चुका हूँ जी, हरि नाम के अलावा और जितने साधन है, कलियुगम नाद्यम साधनम भस्मताम गताम। शास्त्र कहता है कलियुग में अन्य साधन सब भस्म हो गए हैं। यज्ञ भी चाहो तो शुद्ध नहीं कर सकते हो, पूजा करोगे तो भी कोई शुद्ध चीज नहीं मिलेगा। कथा प्रवचन में सब भी मिलावट आ गया है, सब ऐसे कथाकार है। भगवान की कथा कम कहेंगे, अपनी व्यथा, अपनी सब नौटंकी ज्यादा, मनमानी सब चर्चाएं। तीर्थ यात्रा में जाओ, वहां भी भ्रष्टाचार है, चोरी डकायती, वहां पर भी सब। यानी दुनिया में कोई ऐसा भक्ति का साधन या धर्म का साधन नहीं है जिसमें मिलावट और भ्रष्ट नहीं हो गया। केवल और केवल एक हरिनाम ऐसा है, राम नाम ऐसा है जिसमें आप मिलावट कर नहीं सकते हैं। और करेंगे तो भी राम को रामू कह दे तो भी चलेगा, रामा कह दे चलेगा, रामू कह दे चलेगा, मरा भी कह दे तो भी चलेगा। इसमें कोई मिलावटी गुंजाइश नहीं है। इसलिए राम नाम सबसे श्रेष्ठ साधन जो है इसी कलयुग में बताया गया है। तुलैया जी कहते राम जपो राम जपो राम जपो बापुर बावरे। हे बावरे, केवल राम जपो केवल राम जपो। कलियुग ग्रसे सब संजग समाधिरी। कलियुग सब संयम नियम। बोलो कि मैं काम को जीत लूँ, क्रोध को जीत लूँ, लोभ को जीत लूँ, संयम कर लूँ, नियम कर लूँ, ये कर लूँ, ये कुछ नहीं होने वाला है। अगर कहाँ पर सुन लिया 2-4 दिन, थोड़ा मन ऐसा हो जाएगा, फिर जैसा को तैसा। केवल और हरिनाम, केवल हरिनाम ही जप हो सकता है, नहीं तो अन्य साधन सब कोई कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करे ना कोई। अगर किसके पास में शक्ति है, संयम नियम है, करे तो अच्छा है, लेकिन हमारा विचार से कोई कर नहीं सकता है और कोई करना चाहे तो करे। हम तो भाई, हम तो इसको समर्थन नहीं देते। जहां तक कथाकार की बात है, आपने कहा बनने का, कथा प्रवचन आजकल भ्रष्ट हो चुका है। कथा के अंदर अब भगवान की कथा नहीं रह गया। आज से 5 साल 100 साल 2 साल 5 साल पहले, या उसके 5000 साल पहले, या सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कहा था, या जो भी कथा प्रवचन हुए थे पहले पहले, कोई गुरु होते थे, उनके पास में कोई शिष्य जा करके 2 4 5, ज्यादा नहीं, या कोई 1 2 या 1 ही आपको मिलेंगे। जैसे घर में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है तो ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन में पूरा आप हर एक चीज पूछ करके डिटेल जानकारी कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु जी के चरण में जाके शिष्य ये सब पूछते थे। अगर कोई 2 4 5 आदमी बैठा है तो नहीं बैठा कोई मतलब नहीं, वहां पर जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था। असली सत्संग वही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो सुन रहे हैं, दोनों में डिस्कस चल रहा है, प्रश्नोत्तर चल रहा है, एक बात विषय का जो है चर्चा चल रही है। साइड में कौन बैठा है नहीं बैठा उससे मतलब नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जो है सुन रहे हैं, गीता का प्रवचन चल रहा है, वहां पर दोनों में एक डिस्कस चल रहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं, माता पार्वती रामायण सुन रही है, दोनों में एक बातचीत डिस्कस चल रही है। जितने भी हमारा पुराण शास्त्र ग्रंथ में सब प्रवचन हुआ है, वो सब जो है 2 3 4 आदमी में, एक 2 ही आदमी में ही सब डिस्कस हुआ है, चर्चा प्रश्न उत्तर। उसी को व्यास जी ने सब ग्रंथ रूप दे दिया। उसी को जो है आजकल 5000 साल पहले तो ठीक था, लेकिन 5 साल पहले तक भी ठीक था, लेकिन जैसे अभी जो नया, अभी भी 100 साल पहले तक भी ठीक था। लेकिन जब से मुरारी बापू, आसाराम बापू, ये डोंगरे जी बापू, ये सब लोग को आकर जो एक
पेंडल बना करके हजार हजार आदमी को साथ में बैठा के एक नौटंकी चालू कर दिया। इसको नौटंकी में कहूँगा, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया इन लोगों ने। ज़्यादा करके डोंगरे जी महाराज ने पहले चालू किया। लेकिन हाँ, उनके पास एक अच्छा गुण था, वो ये सब किए, लेकिन कोई पैसा नहीं लेते थे, कि उसका चार्ज नहीं लेते थे, खाली कथा सुनाते थे। लेकिन शुरू कर दिया बड़ा बड़ा पेंडल बनाकर उसमें जो है कथा करने का। उसको देखा देखी हमारे मुरारी बापू वो एक नौटंकी चालू कर दिया, बड़ा बड़ा पेंडल। उसको देखा देखी आसाराम बापू चालू कर दिया। फिर उसको देखा देखी पूरा दुनिया वाले जो है पेंडल बना करके पब्लिक को जो है मनोरंजन करके मौज मस्ती करने के लिए सब चालू कर दिया। वर्तमान जो कथा प्रवचन का स्वरूप है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे कोई पंडा हो, पंडित हो, चाहे साधु हो, संत हो, कथा प्रवचन करने के लिए भूल से भी सोचना नहीं। कथा प्रवचन जिस दिन आपने करने का सोच लिया, माया तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। पहले जमाने में जो कथा प्रवचन था वहां पर माया हावी नहीं था, क्यों ना वहां पर ना कोई रुपया पैसा था, ना कोई डिमांड होता था, ना कोई बड़े मंच लगते थे, ना कोई पैसा रुपया का बात होता था। सुखदेव जी भागवत किए, बस जब पूरा हो गया अपने झोली झांडी उठा के चल दिए। वहां पर कोई दक्षिणा फक्षिणा कुछ नहीं, ना कोई वहां पैसा लेने देने कुछ है, वो सब अलग चीज था। आजकल जो है कोई कथाकार जब कथा प्रवचन करता है, सबसे पहले उसका मुख्य लक्ष्य रहता है बहुत सारे लोगों को चेला चेली बना करके अपना नाम कमाने का, ये मुख्य लक्ष्य होता है। हम ये गारंटी देकर लिख दें, चाहे वो प्रेमानंद हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी अगर 50, 100, 200, 500 आदमी इकट्ठा करके प्रवचन कर रहा है, तो उसके मन में मुख्य लक्ष्य है, मैं मनोविज्ञानी हूं, मुख्य लक्ष्य है मेरा पहले नाम हो रहा है संसार में, मेरा नाम। और नाम से बढ़ करके जो अपने प्रतिष्ठा, नाम हो प्रतिष्ठा जो कहते हैं, ये इससे बढ़कर माया दुनिया में कोई नहीं है। तुलसीदास जी ने जो इसके लिए कहा है, लोक मान्यता अनल सम करत पकान न दाहू। लोगों की प्रतिष्ठा जहां पर ज्यादा लोग आने लगे, बैठने उठने लगे, सब पूछता भीड़ लगने लगा, तो समझ लो माया वहां पर उसी बहाना आकर ग्रसित कर लिया, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सुतबित लोक इसना तीनी कही कर मती यह कृतन मलिनी। तुलसीदास जी ने कहा, सुतेषणा, लोकेषणा, बीतेषणा, ये तीन जो है किसका बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया है। लोकेषणा यानी लोक प्रतिष्ठा, सुतेषणा यानी बहुत सारे चला चली हमारा हो, और बीतेषणा यानी पैसा है। ये तीनों जो है कीड़ा जैसे कोई लकड़ी को काट काट कर खोखला कर देता है, ऐसे ही कथाकार को खोखला कर देता है, माया में फंसा के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कही कर मति यह कृतन मलिनी। और कथाकार जब कोई व्यक्ति बनता है, ये तीनों चीज अपने आप सहजता से आती है। पहले लोक प्रतिष्ठा होगा, क्यों ना बहुत सारे लोग को कथा सुनने के लिए आएंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे, सब बाय बाय करेंगे, गुरु जी करेंगे, वहां पर दिन दिन आगे बढ़ेगा, और रिकॉर्डिंग होकर के कहीं और सब चारों तरफ टीवी में आ गया और स्पेशल मीडिया में आ गया, तो और गया भ्रष्ट हो गया। लोकेशणा, बीतेषणा यानी पैसा भी आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मांगेंगे, नहीं मांगे तो भी आएगा कहाँ से, क्या दक्षिणा पानी। हाँ, और शिष्य भी बनेंगे, बहुत सारे लोग आकर शिष्य बनेंगे। ये तीन चीज कथाकार होने के बाद अपनी सहजता से आ जाती है। इसलिए ये तीन चीज के लिए हमारा कथाकार लोग जो है प्राय तरसते रहते हैं। मैं भी कथा कर रहा हूँ, 1987-86 से मैं कथा प्रवचन कर रहा हूँ, जब ये केवल फेवल ये सब कोई नहीं था, केवल मुरारी बापू और ही कथा करते थे, उसी समय से मैं कथाकार हूँ। डोंगरे बापू थोड़ा बड़ा करते, लेकिन मैं देखा ये कथा प्रवचन में भक्ति कम बढ़ता है, चला चली भक्त लोग बहुत बढ़ जाएंगे, गुरु जी महाराज महाराज, यही से लेकर औरत से लेकर लड़कियों से लेकर हर एक प्रकार के जो है प्रकार लोग आगे ऐसे चिपकेंगे, आपको मन में ऐसा आ जाएगा मैं बहुत बड़ा संत बन गया, मेरे पास बहुत पब्लिक आ रही। हाँ, 1927 की बात बता रहा हूँ, 28 की बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रवचन करता था यही बम्बई में ही। हाँ, हजार हजार आदमी आकर जो है एकदम पागल बन के सुनते थे। कोई मिल से छोड़ दे के काम छोड़ के आता था, कोई कंपनी से काम छोड़ के आता था। ये सब मैं भी सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया, जो कि एकदम बहुत इतने पब्लिक आ रही। हाँ, लेकिन मैं देखा वो कथा प्रवचन करते इतना पब्लिक बढ़ा, इतना जो है सब भीड़ बढ़ा, पैसा भी आने लगा। लेकिन मैं देखा मेरा जो हरिनाम जप जो होता था पहले, वो एकदम खत्म हो गया। क्योंकि ना ये मान प्रतिष्ठा पैसा रुपया ये सब आने के बाद फिर जो है ये सब जप तप सब खत्म हो जाते हैं, रहते नहीं। अपने आप को बड़ा संत, बड़ा मैं ज्ञानी हूँ, बड़ा ऐसे सोच करके लोगों के मन में आ जाता है। तब जो है
मैंने जो है 2020 तक मैंने प्रवचन किया, लेकिन मैंने सोचा ये सब भीड़-भाड़ कम करना चाहिए। मैं जहाँ प्रवचन करता था, रहता था, वहाँ पर ये लगा दिया कि 10 आदमी से हमारे पास ज़्यादा नहीं आएँगे। इसलिए कम हो गया सब। 10 आदमी प्रवचन किया, 2020 कोरोना के बाद जो मैं बंद ही कर दिया। मैंने कहा ये बवाल ही खत्म कर देने का। अब भी शांति से जहाँ भी रहता हूँ, चाहे बम्बई में हो, चाहे हरिद्वार में हो, कहाँ भी हो, ना कोई सत्संग है, ना कुछ है, खाली जो वीडियो बना के थोड़ा डाल देता हूँ। ना मेरे पास आप भीड़-भाड़ देखेंगे। बैठ करके दिन भर केवल हरिनाम, भगवान का नाम जप और भगवान का स्मरण चिंतन बीतता है। कभी-कभी पश्चाताप होता है, अगर ये कथा प्रवचन प्रवचन करके जो 20-25 साल कि 30 साल तक बिता दिया, ये सब न करके केवल राम, 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 राम जपा हुआ होता, मैं भी तुलसी कबीरदास मीराबाई बन जाता। इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये कथाकार का बनने की जो शौक लगा है, आज ही काली के कथाकार मत बनिए। वो पहले जमाने का जो था अगर होता ठीक है। मुरारी बापू को मैं देख रहा हूँ 40 साल से वो कथा प्रभु, उससे भी 20 साल से वो कथा कर रहे हैं। इतना भीड़ लाखों की, क्या बन गए? खाली एक साधारण कथाकार ही बन के रह गए। कौन सा बड़ा तुलसी बन गया, कबीर बन गया, मीरा बन गया। आसाराम बाबू कथा प्रवचन किए, कौन सा कबीर तुलसी मीरा बन गए, जेल में पड़े हुए हैं। वही मुरारी बापू है, ऐसे कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देता है कि वृंदावन वाले पीछे पड़ गए थे, उसको एकदम केस कर दिया था। उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। ये कथा प्रवचन करने से बुद्धि भ्रष्ट ही रहता है, क्योंकि ना सब माया, पैसा, रुपया, धन दौलत आएगी, सब इकट्ठा हो जाते हैं। केवल हरिनाम अगर कोई जप करने लगे, वो जप से धीरे धीरे सब माया हटने लगेगा। यानी दोनों का एकदम अपोजिट में बता रहा हूं। अगर हरिनाम जपने कोई लग जाए तो माया भागने लगेगी, और कथा प्रवचन ये सब भीड़ भाड़ करेंगे तो माया चढ़ने लगेगी। और तुम इसमें कुछ भी बन सकते हो। इतने सब चेला चेली, इतने सब लड़के बच्चे, इतने सब औरतें आदमी सब आएंगी, किसी में तो फंस सकते हो मोह माया में। इसलिए कथा प्रवचन को, आजकल जो कथा प्रवचन मैं कर रहा हूं, ये कोई कथाकार को भ्रष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है। सबसे नीच साधन है मैं वो आजकल जो कर रहा हूं, आजकल कथा प्रवचन। अगर किसी को भ्रष्ट होना हो, नीच होना हो, पतन हो जाना हो, भगवान से दूर हो जाना हो, तब ये रामायण भागवत आदि आजकल के जो ढंग से हो रहा है, नाचना गाना कूदना, ये सब ये कथा प्रवचन करे, कर करके भ्रष्ट हो जाए। नहीं, जिसको शुद्ध भगवान का परम भक्त होना है, परम पवित्र होना है, भगवान का प्रिय होना है, ये सब दुनियादारी भीड़ भाड़ लोगों के आना जाना ये सब बंद करे। हाँ, जो जरूरत है 2 4 5 खास भक्त भक्ति वाले देख करके उनको रखे, बस बैठ करके अपना हरिनाम जपे, राम नाम जपे। हाँ, कोई आ गया चरण में बैठ गया, कोई बात 1 2 आदमी पूछ लिया, तो सत्संग पुराने जमाने के जैसे होगा। ये मंच लगा के भीड़ भाड़ करके ये जो कर रहे हैं, भ्रष्टा होने का पूरा नया पूरा एकदम साधन है। इसलिए मैं सबसे, जो भी कथाकार बनने के लिए कोशिश कर रहा है, जो साधु संत भी कथाकार बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जीवन को जो है बर्बाद मत करे, अग्नि में अपना पैर मत डाले, कचड़ा में अपना पैर मत डाले। ये कथाकार फथाकार मत बने, जो भी बना भ्रष्ट हो गया। सब देख रहे हैं आप। ये वृंदावन के प्रेमानंद भी थोड़ा राधा 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 माता जी का नाम ले रहा था, पता नहीं कैसे कृपा हुई कि नहीं, कि झूठों में वो भी जो है अपना नाटक चालू कर दिया। पहले तो 10 आदमी बैठते थे, अब 100 200 500 आदमी बनने लगे। उनको मजा आने लगा, हाँ मेरा बड़ा नाम हो गया, मैं बड़ा पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है। उस मूर्ख को ये पता नहीं है तुम्हारा ये भगवान का नाम छूट करके तुम मोह माया में फंस गया है? जहां पर हजार हजार लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उसको कथा प्रवचन करके तुम भजन करेगा उसमें। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये सबसे कोई बच नहीं पाता है जो भी कथा प्रवचन करता है। इसलिए हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए। हाँ, कथा प्रवचन के लिए मना नहीं, कोई तुम्हारा चरण में आकर बैठ के पूछ लिया तो जरूर उनको समझाइए, 1 2 4 आदमी। लेकिन ये बड़ा बड़ा मंच लगा के, पेंडल लगा के, ये प्रवचन का जो ढकोसला है, ये सब एकदम बर्बादी का सबसे बड़ा साधन है, माया में फंसने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए पंडा जी, ये कथाकार पथाकार बनने के चक्कर में मत पड़िए, हरिनाम जपिए, राम नाम जपिए। इससे आपका जीवन का यहाँ भी कल्याण होगा, मरने के बाद भी कल्याण होगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा हो तो भी राम नाम जो है काम तरु है। राम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। सब कुछ इच्छा को पूरा करने वाला हरिनाम, उसको आप जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। आप आग में क्यों चलना है, नेशनल हाईवे पर चलिए। जय श्री राम।